नव उत्सव नवरात्रों का कुछ तो है जो अलग करता है। हमने ग्रीष्म नवरात्रे और शरद नवरात्रे साल में 2 बार नवरात्रों की चर्चा की है। आखिर क्या सोच के हमने ये 7 दिन और 9 दिन 9 रातें बनाए होंगे? कोई तो मकसद रहा होगा मित्रों। किसी अपने के आगे ही कहने का भाव होता है। कोई सुनता है और जब सुनता है तो दोनों कानों से सुनता है। ये श्रवण किया हुआ काम आता है। यही श्रवण कुमार जब मनन करता है तो अज्ञान ही मरता है, उस अज्ञान का कूड़ा कचरा ही जलता है। कोई श्रवण कुमार शब्द भेदी, किसी ने शब्द बाण मार दिया था और श्रवण कुमार का अंत हो गया। यस, इस कर्ण का भी कानों से सुना हुआ जो भी है, जब वो धर्म पे आ जाता है, जब वो धर्म युक्त आचरण करता है, तो कालांतर में हमने कर्ण का भी वध दिखाया है कि कर्ण का भी चाहे वो छल से या भगवान कृष्ण की लीला कहें, बात हो जाता है। हम बात नवरात्रों की कर रहे थे। ये नवरात्रे आपको जगाने आते हैं। एक तो मौसम अद्भुत होता है। जब भी नवरात्रे आते हैं, ना सर्दी और ना गर्मी, दोनों टाइम आपको स्वस्थ करने के लिए 7 और 9 दिन दिए गए थे। व्रत उपवास करके, एकांत का सेवन करके आप अपने आप को स्वस्थ करें। यदि कथा ही पड़ी है तो वो सूरत और समाधि मित्रों, वो आपके ही रूप है, दूसरा नहीं है। इस सूरत तो लग जाए आपकी, आपको अपनी सूरत ही आ जाए, अपनी याद आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। इस जीवन में मैंने अभी तक ये 6 महीने यूं ही बिता दिए। किसी को नवरात्रे वो व्रत करते हुए देख लिया। कहानी कहती है ऋषि मार्कंडे उस सूरत और समाधि को विधियां बता रहे हैं। नदी के किनारे बैठ जाओ। कौन सी नदी के किनारे मित्रों? ये मार्कंडे आज भी विधि ही बताते हैं। नदी के किनारे बैठ जाओ। कोई बुद्धि संपन्न तेज बुद्धि वाला उस नदी का सहारा लेता है। ये तन के अंदर आपका निचला हिस्सा ये नदी है। जरा दोनों टांगे फैला के बैठो। हमने मां को नदी कहा है। गंगा मां, यमुना मां, कावेरी मां, नर्मदा मां। उस नदी के किनारे आपका तन स्त्री है, आपका तन नदी है। जरा टांगे फैला के बैठो, टांगे सिकोड़ के बैठो। आपका नीचे का हिस्सा नदी सदृश है और यहीं पर वो शिवालय भी लगा हुआ है। इस शिवालय समझ आना चाहिए। मां शिवालय का निर्माण करती है। आपके उस शिवलिंग की कहानी, उस बाती की कहानी, दिए और बाती की कहानी गोपनीय है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। ज्वाले ज्वाले, ज्वल ज्वल। यदि हम बाहर ही दिए जलाते रहे अपने तन का वो दिया, वो बाती यदि आपकी नहीं जल पाई है तो प्रयास पर कीजिए।
ये ब्रह्मचर्य का पाठ यहीं से शुरू होता है। नवरात्रि में अखंड ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। कौन सा ब्रह्मचर्य रख रहे हैं आप? उस ब्रह्मचर्य में उस बाती को लाल कीजिए। कोई समर्थ सदगुरु उस बाती को पकड़ना, उस दिए को संभालना और जलाना सिखाता है। ऐसे जलाओ और ऐसे करके जब तक बाती का, दिए का प्रकाश नहीं होगा तो माता रानी कहां से दिखेगी? वो मां दिखती है। इस तन के अंदर उस मां का आविर्भाव होता है। वो शक्ति प्रकट करती है किसी न किसी बहाने से। आप कहते हैं हमें स्वप्न में माता रानी ने दर्शन दिए, देती है। वो किस रूप में देती है ये बात अलग है। एक ही दृश्य को पकड़ के मत बैठ जाओ। अनंत दृश्य आते हैं, अनंत दर्शन आते हैं, और ये जब दर्शन आते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। सुरती उस दर्शन को देख देख के कोई समाधि तक पहुंच जाता है, और जब समाधि आ जाए तो राजा सुरती और समाधि वैश्य। कौन सा वैश्य? वो वैश्यपना प्रकट होता है कि मैं बनिया हूं। बनने के लिए मां ने मुझे बनाया था, बिगड़ गया था मैं। अब मैं पुनः उसकी कृपा से बन रहा हूं। कोई वैश्य ही धर्मशालाएं, मंदिर, परोपकार सरीखे, अस्पताल जैसे, अनाथ आश्रम जैसे, गुरुकुल जैसे कार्य करता है। ये विपुल धन धान्य यदि किसी वैश्य के पास है तो वो यूं ही नहीं है। और जब ऐश्वर्य आए तो ऐश्वर्य भी तो उस मां का दिया हुआ है। जब ऐश्वर्य प्रकट होता है तो फिर अपने लिए नहीं जीता। फिर ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, ये सज्जन को काम। मित्रों, अभी गुरुकुल तो नहीं बना रहा हूं, धर्मशाला बना रहा हूं, संतों का घर बना रहा हूं। ये संतों का बसेरा है, जहां पर आज मैं हूं, कल किसी और का डेरा होगा। संत बसेरा करता है। रात काटी और अगले क्षण कहां होगा कुछ नहीं पता। बहता दरिया। संतों की लीला किसी संत से जानो। सवाल दागते हैं, आप यूं ही बनवाते रहेंगे? ये कब तक चलेगा? क्या कब्जा करने का इरादा है? बिल्कुल नहीं। मैं कब्जा देने की बात करता हूं। कोई आ जाए कब्जा लेने के लिए, मैं देने को तैयार हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं सभी को मित्रों।